अगली कैबिनेट में कर्मचारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं पर अगली कैबिनेट में सरकार चर्चा करेगी। लगातार हाशिए पर चल रहे कर्मचारियों को हालांकि इससे अब राहत की कुछ उम्मीद लगी है, पर दिक्कत ये है कि कैबिनेट में सभी कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा नहीं होगी, बल्कि चुनिंदा को ही सरकार लाभ देगी। कौन है ये कर्मचारी और इनकी कौन कौन मांगे मानेगी सरकार? हम पहाड़ी मेसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। अगली कैबिनेट में कर्मचारियों की चांदी, सबकी तो नहीं राजेश जी, कुछ कर्मचारियों की चांदी होने वाली है और वो क्यों होने वाली है हम आपको आगे बता देंगे फैक्ट के साथ जी। ऐसा नहीं है कि कोई अंदाजा लगा लिया या हमने सेगमेंट रखना था कर्मचारियों का जबरदस्ती तो रख दिया ना, ऐसा नहीं है राजेश। पिछली कैबिनेट मीटिंग में भी निराशा हाथ लगी। लगातार कई कैबिनेट मीटिंग्स ऐसी होगी जहां पे कर्मचारी ये बोल सकते हैं कि जी देखिए हमारा सुना नहीं जा रहा, चलिए काफी हद तक सहमत भी हुआ जा सकता है, सही है। लेकिन अगली कैबिनेट मीटिंग में मुलाजिमों के कुछ मुद्दों पर मंथन यकीनी लग रहा है। क्या खबर क्या है, पहले तो आप ये बताइए। बिल्कुल, देखिए पिछले आपने कैबिनेट का जिक्र किया, निराशा कर्मचारियों के हाथ लगती रही है। 4 कैबिनेट खाली कर्मचारियों के लहजे से बीत गई है। पिछले कल भी कैबिनेट की मीटिंग हुई है और कैबिनेट की मीटिंग में कुछ कर्मचारियों के लिए किसी मांग पे कोई चर्चा जब नहीं हुई है तो फिर निराशा का एक तरह से माहौल है। और अगर हम देखते हैं तो जो संसदीय कार्य मंत्री हैं सुरेश भारद्वाज, अगर उनका बयान हम देखते हैं तो उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण एक बयान दिया अग्निहोत्री जी। उन्होंने ये कहा है कि कर्मचारियों पे अगली कैबिनेट में चर्चा होने जा रही है। उसके 2 बड़े उन्होंने वर्ग बताए हैं। ये पहला वर्ग जो उन्होंने बताया वो बताया है कि यूजीसी स्केल के लिए जितने भी प्रोफेसर और आप देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर आंदोलनरत है उन पे अगली मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हो रही है। JOAIT का केस अगली मंत्रिमंडल की बैठक में जा रहा है। तो इन 2 वर्गों के लिए अगले मंत्रिमंडल की बैठक से निश्चित रूप से राहत की खबर आ रही है। राहत की खबर राजेश, चलिए JOAIT तो हम मान लेते हैं, बड़ी फंक्शनल जैसी पोस्ट होती है, ये बहुत की पोस्ट। कॉलेज शिक्षकों पे अगर आप देखें, हाँ प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर बड़े आदर के साथ, क्योंकि हम कई बार शिक्षक बोल देते हैं तो हमें कमेंट आ जाता है जी कि आपको प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर बोलना चाहिए। थोड़ा जुबान रुकती है, पर आप समझिएगा, हमारी भावना समझिए, वही है। राजेश, एग्जामिनेशन जो है, पेपर के इवेल्युएशन में कहूँ अगर तो जो एग्जामिनेशन हुए हैं यूजी क्लासेस के, उनका इवेल्युएशन रोक रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लग रहा है आपको कि ये जो भारद्वाज साहब को बोलना पड़ा, ये क्या थोड़ा सा उनको थोड़ा सहलाने की कोशिश है, क्योंकि वो तो अड़े हुए हैं, और क्या ये दबाव का परिणाम है? बिल्कुल, देखिए अगर दबाव तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर दबाव भी है अग्निहोत्री जी। हिमाचल प्रदेश के 137 कॉलेजेस में आप ये मान के चलिए, प्रदेश विश्वविद्यालय में और रीजनल सेंटर तक में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी तरह के ये एक तरह से हड़ताल पे हैं। और कल से तो भूख हड़ताल शुरू हो रही है, कल और परसों का इन्होंने ऐलान कर दिया है। और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि क्योंकि प्रदेश के 1,75,000 छात्रों का भविष्य संकट में आ गया है, क्योंकि पेपर चेकिंग पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है, रिजल्ट आ नहीं पा रहा है, तो वहां से संकट पैदा हो गया है। आज अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति SP बंसल ने भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को चिट्ठी लिखी है। और उस चिट्ठी के से पहले ही अगर हम बात करें तो इस तरह का बयान सुरेश भारद्वाज साहब का सामने आया है। अब अगर मंत्रिमंडल की बैठ करें, पिछले बैठक में कहा जा रहा था कि इस पे बहुत सरकार ने एक तरह से तैयारी भी कर ली थी, लेकिन चर्चा हो नहीं पाई है। अब क्योंकि अगर देश भर के 27 राज्य यूजीसी का स्केल दे चुके हैं, अब हिमाचल भी देने जा रहा है। जो अगली मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है उसमें इस पे निश्चित रूप से मोहर लगने जा रही है। मोहर लगने जा रही है, देखिए जी। लेकिन फिर भी राजेश, हम तो यही कहेंगे अपने दर्शकों से और कर्मचारी जो मित्र हैं हमारे कि देखिए जब लग जाएगी तो हम आपको यकीनी बता देंगे। मंत्री महोदय ने कहा है, लेकिन सरकार बिजी भी हो सकती है। हम इस पे मतलब जो हमारे पास इनपुट है वो हमने आपको बता दिया। राजेश, ये जो 2 वर्ग है JOAIT और साथ में ही कॉलेज लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स, इनके अतिरिक्त किसी भी वर्ग का नाम भारद्वाज साहब ने नहीं लिया है। बिल्कुल, इशारा क्या है? बिल्कुल, देखिए अगर इशारे को हम देखते हैं तो बाकी जो कर्मचारी हैं, चाहे जितनी भी जिनके लिए भी घोषणाएं चाहे हुई हैं या चाहे जो सरकार से मांगे कर रहे हैं, चाहे जिन्होंने ज्ञापन सौंपे हैं, इशारा एकदम से अगर हम देखें तो फिर उन कर्मचारियों को इंतजार के सिवाय उनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है अगली कैबिनेट से भी। और क्योंकि वही राजेश जो हम बार बार बोलते रहे, मनी मेक्स द मेयर गो, मनी नहीं है, मनी मैटर्स। राजेश, एक और चीज है, सरकार का जोर आजकल ये है
कि जो मुख्यमंत्री साहब ने घोषणाएं की जी। है अभी तक की, बिल्कुल उनको तुरंत पूरा किया जाए, जल्दी 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 जी। जल्दी। बड़ी एक घोषणा है हायर ग्रेड पे की, मुख्यमंत्री साहब कर चुके हैं, बार-बार इस पे कल भी चर्चा की थी हमने, डिटेल में शायद हम ना जाएं आज इस पे। क्या लगता है उसके कितने चांस हैं, क्योंकि वही तो घोषणा में आता है ना? बिल्कुल, देखिए अगर हम घोषणा को देखें और जिस तरह से सरकार की प्लानिंग है कि जितने भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणाएं की हैं सबसे पहले उन्हें पूरा किया जाएगा। तो 3 अप्रैल की ये घोषणा है और 3 जून तक से ऊपर का वक्त हो गया है, ये आज तक पूरी नहीं हुई है। और जिस तरह के संकेत अगर हम सुरेश भारद्वाज को देखते हैं तो हो सकता है कि वो इस अगले कैबिनेट में चर्चा उस पर ना हो, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास एक विशेषाधिकार पूरी कैबिनेट की तरफ से है और सरकार उस पर पहले भी डिस्कस कर चुकी है, तो हो सकता है इस पे डिस्कस उससे पहले भी हो जाए। लेकिन जहां तक कैबिनेट का सवाल है उसमें अभी तक ऐसा कोई इशारा नहीं सरकार की तरफ से मिला है कि हायर ग्रेड पे का मसला कैबिनेट में जा रहा है। हाँ, इतनी जल्दी जा रहा है। राजेश, इस पैमाने पे देखें मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुसार, समय हमारे पास बहुत कम है, तो आपको क्या लगता है कौन कौन सी चीजें हैं जो पूरी हो सकती हैं? हालांकि हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसमें फाइनेंस का भी बड़ा रोल रहेगा, पैसे का रोल रहेगा। कौन कौन सी घोषणाएं दिखती हैं राजेश जो आसानी से सरकार पूरी कर सकती है? आसानी से बिल्कुल। देखिए अभी तक अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने जितनी भी घोषणाएं की हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए बस किराए में 50% तक की छूट हो, वो कैबिनेट में इस बार मसला जा सकता है। दूसरा 125 यूनिट फ्री बिजली वाला मसला कैबिनेट में इस बार जा सकता है। तो 2 ऐसे महत्वपूर्ण मसले हैं जो इस बार कैबिनेट में जो आम जनता से, आम लोगों से जुड़े हुए जा सकते हैं। जहां तक कर्मचारियों के मसलों का सवाल अग्निहोत्री जी, चाहे भर्तियों को लेकर, JOIT को लेकर तो कहा गया है कुछ, अब तो सुप्रीम कोर्ट इसमें चले गए हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है तो फिर सरकार का अब स्टैंड क्या रहेगा? क्योंकि पिछले कल अगर हम बात करें तो JBT के साथ साथ JOA के मैटर पे भी सरकार ने अफसरों की जवाबदेही तय कर दी है। तो अब हो सकता है कि सरकार अगले कैबिनेट में इस पे कोई महत्वपूर्ण और कोई हल निकाले। लेकिन उम्मीद, ये सिर्फ उम्मीद है, बाकी तो आप समझदार हैं, जब भी होगा हम आपको तुरंत बताएंगे। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन कोई पहले से आ जाती है कि ये होने जा रहा है, हम तभी कहेंगे आपसे।